ना आज बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी निकल रहे हैं जो मिसबाही टाइटल लगाते हैं लेकिन सुन्नियत से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। मिसबाही टाइटल की आड़ में वो सुन्नियत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे इस अल-जामिअतुल अशरफिया से उनका नामजद बाइकाट भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने आगे से मिसबाही टाइटल को हटाना नहीं चाहते। सस्ती शोहरत के तालाश में जब हुजूर हाफिज मिल्लत अपने घर को छोड़ करके मदारिस की तरफ रुख करते हैं, उसके बाद आपने कई जगह इल्म हासिल करने के बाद ये इदारा खोला है, ये वो जगह खोली कि लोग हिंदुस्तान और बैरूने मुल्क से अपने घरों को छोड़ करके अल-जामिअतुल अशरफिया की जानिब रुख करें। और यही हुआ कि आज तारीख इस्लाम में अल-जामिअतुल अशरफिया से फारिग होने वालों की तादाद सैकड़ों में नहीं है बल्कि हजारों की तरह। इस आयत मुकद्दसा से जिहाद फी सबीलिल्लाह मुराद है, वहीं पर इस आयत मुकद्दसा से आपने हुसूल इल्म का भी इस्तिदलाल फरमाया है। और अल्लामा तबरी फरमाते हैं हाज़िहिल आयतो अस्लुन फी वुजूब तलबिल इल्म, फरमाते हैं ये आयत करीमा हुसूल तलब इल्म के वजूब पर दलालत करती है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं हाज़िहिल आयतो तदल्लु अला अन्नहु तआला अमरहुम बित्तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन। हज़रत वो एहतराम के साथ जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा कमाल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अज़हरी उस्ताद अल-जामिअतुल क़ादिरिया बरेली शरीफ से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब से हम तमामी सामीईन को नवाजें। हजरत मौलाना कमाल मुस्तफ़ा अज़हरी उस्ताद अल-जामिअतुल क़ादिरिया बरेली शरीफ। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नईम साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती बदर आलम साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मसऊद आलम साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा नफ़ीस अहमद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सदरुल वरा साहब क़िबला व दीगर उलमाए इकराम, हज़रत क़ारी मुबारक हुसैन साहब क़िबला उस्ताद अल-जामिअतुल क़ादिरिया बरेली शरीफ व अरबाब मिंबर सामिईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कानल मुअ्मिनून लियंफ़िरू काफ़्फ़ह फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुंज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। हज़रात, हम और आप इस वक्त उर्से हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की तक़रीब सईद में हाजिर हैं और जिस इल्मी गुलशन के बैनर तले हम रहमतों बरकतों से भरे हुए लम्हात को अपने दामने गौहरे पुरबहार में समेट रहे हैं, ये अल-जामिअतुल अशरफिया का वो अजीम इल्मी चमन और गुलशन है जहाँ से हज़ारों
तालिबान उलूम नबविया आकर के अपनी इल्मी प्यास बुझाने के बाद रुखसत हुए और उन्होंने जाकर के एक जहान को आबाद किया है। हजरात, मैं मुख्तसर अंदाज में कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने जिक्र करने के बाद रुखसत हो रहा हूँ। यहाँ हर साल आप हजरात हाजिर होते हैं और कसीर तादाद में फाजिलान उलूम नबविया, तालिबान उलूम नबविया और उसके साथ साथ तफक्कुह फिद दीन की दस्तार हासिल करने के बाद एक जमात यहाँ से निकलती है और वो दुनिया जहान में पहुँचकर, पूरी दुनिया में पहुँचकर वो दीन की समझ जो उन्होंने हासिल की है उसके मुताबिक वो दीन की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं। हजरात, ये इतनी दूर से जो रखते सफर तय करके तालिबान उलूम नबविया यहां पर आते हैं, तो आखिर कौन सी वो चीज है जिसने यहां पर आने के लिए उनको मुतवज्जे किया? तो वो कोई और जात नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, जिसकी जानिब से लोगों के दिलों में ये बात आती है और वो दुनिया को छोड़ करके तलबे दीन के लिए अपने आप को कोशा करते हैं। जब वो मोहल्ले और गलियों में होते हैं तब उन बच्चों की कोई वो कद्र मंजिलत नहीं होती, लेकिन जब अज़्म मुहकम करके वो दीन की तलब के लिए निकलते हैं तो हदीस पाक में आया है, इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहता रिज़ल तालिबिल इल्म, कि अल्लाह के फरिश्ते उस तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए अपने परों को उसके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। हजरात मोहतरम, वो जमात जब यहां पहुंचती है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुसलमानों की पूरी जमात निकल जाए। और निकल करके कहां जाए? तो फरमाया, फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि मुसलमानों के गिरोह में से एक जमात निकलती और हर गिरोह में से एक जमात निकलती लियतफ़क़हू फ़िद्दीन, ताकि दीन की समझ हासिल कर लेती। एक मरतबा अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनने सुनाने का माहौल आप पैदा करें। अरबाब मिंबर, आफ्ताब व महताब, असातिज़ा अशरफिया यहाँ पर जलवा फरमा है। मैं अपने उलमाए किराम के अकाबरीन की दुआएं लेता हुआ बस थोड़ी सी देर गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। ऐ हमारे भाइयों, यहाँ अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, ऐसा क्यों ना हुआ कि गिरोह में से एक जमात निकलती जो दीन की समझ हासिल करती। पहले हम इस आयत करीमा के शान नुज़ूल पर जब गौर करते हैं तो शान नुज़ूल इस आयत मुक़द्दसा का ये है कि सहाबा इकराम को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए जब भेजते थे, एक मौका ऐसा आया कि सारे सहाबा इकराम मदीना मुनव्वरा से निकल चुके हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तन्हा बाकी हैं। जब देखा अल्लाह पाक ने कि सारे हुजूर के, मेरे प्यारे मुस्तफा के ये असहाब निकल चुके हैं, अल्लाह पाक ने आयत करीमा नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐसा क्यों ना हुआ कि हर गिरोह से एक जमात निकलती और वो जा करके अल्लाह की बारगाह में जिहाद करती। उसके बाद फरमाया, वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, और उसके बाद जब वो लौट करके आते तो अपनी कौम को डर सुनाते इस उम्मीद पर शायद कि वो डर जाएं। ये हमारे सुन्नी भाइयों, यहाँ से मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, शान नुज़ूल के मुताबिक इस आयत करीमा का मतलब और मकसद ये है कि लोग जिहाद के अंदर, जिहाद फी सबीलिल्लाह के अंदर कोशा हो जाएं। यहाँ से एक बात ये मालूम हुई, सहाबा इकराम अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए इतने कोशा रहते थे कि हर वक्त अपनी जानों पर यही नजराने पेश करते नजर आते थे, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये होगा कभी ना हमसे नबी का जाहो जलाल दे दें। सहाबा इकराम हर वक्त अपने गर्दनों को हुजूर की बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। फिर एक बंदे खुदा अगर ये कहे कि सहाबा इकराम ग़ज़वा उहद के मौके पर माले गनीमत के लालच में पहाड़ी को छोड़ करके नीचे आ गए थे, तो फिर उस अक्ल का वो खुद ही अपना फैसला करें कि कुरान के मुताबिक है, अहादीस के मुताबिक है, या उसकी मुखालफत करती नजर आ रही है। ए हमारे सुन्नी भाइयों, यहाँ से सहाबा इकराम के
हिर्स अलल जिहाद पर, सहाबा इकराम का जिहाद के शौक पर आपको ये मालूम हुआ कि सहाबा इकराम जिहाद पर कितने शौकीन थे। अब यहाँ से मुफस्सिरीन ने अपनी दूसरी आरा पेश फरमाई और फरमाया जैसे कि इमाम तबरी को उठाइए, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी को पढ़िए, साहिब मालिम तंजील को पढ़िए, आपको मालूम होगा कि जहां इस आयत मुकद्दसा से जिहाद फी सबीलिल्लाह मुराद है, वहीं पर इस आयत मुकद्दसा से आपने हुसूल इल्म का भी इस्तेदलाल फरमाया है। और अल्लामा तबरी फरमाते हैं हाज़िहिल आयतो अस्लुन फी वुजूब तलबिल इल्म, फरमाते हैं ये आयत करीमा हुसूल तलब इल्म के वजूब पर दलालत करती है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं हाज़िहिल आयतो तदल्लु अला अन्नहु तआला अमरहुम बित्तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन। हज़रत इमाम राजी फरमाते हैं यह आयत करीमा दलालत करती है इस बात पर कि सहाबा इकराम को यह पैगाम दिया जा रहा है, यह हुक्म दिया जा रहा है कि जैसे अल्लाह की बारगाह में जिहाद फी सबीलिल्लाह करके अपनी गर्दनों के नजराने पेश करते हो, वैसे ही मुस्तफ़ा की खिदमत अक़दस में मौजूद रहो और जो मुस्तफ़ा पर कुरान की शक्ल में वही का नुज़ूल होता है उसको अपने सीने में बिठाओ, दिमाग से तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन हासिल करो। जब तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन हासिल हो जाएगा तो उम्मत में आने वाले दरपेश मसाइल का हल सामने आएगा। इसीलिए सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में इल्तिज़ामन आप बारगाह में हाजिर रहते थे। कहीं पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे फ़क़ीह नजर आ रहे हैं, कहीं पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे हाफिजुल अहादीस नजर आ रहे हैं। ये हमारे साथियों और ए हमारे दूर दराज से तशरीफ लाने वाले भाइयों जरा तवज्जो कीजिए, मैं आपकी और तवज्जो चाहूंगा। यहां से हमें एक पैगाम ये मिला कि हमें तलब इल्म में कोशा रहना चाहिए। तो अब एक भोजपुर से तालिब इल्म की शक्ल में जो जात उठी थी इस आयत मुकद्दसा पर अमल करते हुए, फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफा, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि हर ग्रोह से एक जमात निकलती और आकर के वो दीन की समझ हासिल करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, हुजूर सरबराह आला साहब क़िबला, अल्लामा अब्दुल हफीज साहब क़िबला, फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, जानशीने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, दीगर उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप सभी हजरात अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर सरबराह आला जामिया अशरफिया शहजादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला दामत बरकातुल क़ुद्सिया जलवा फरमा हो चुके हैं। वहीं पर मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुल क़ुद्सिया की भी आमद हो चुकी है। मैं चंद लम्हात में 2-3 मिनट में अपनी बात को समेटना चाहूँगा। एक मरतबा अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रात यहाँ से हमें ये पैगाम मिलता है कि हमें अपने घरों को छोड़ना चाहिए और जिन लोगों की उम्र तलब इल्म के मामले में वो समझते हैं कि निकल गई, हालांकि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान पर मर्द और औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। और तलबुल और उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म सीखो माँ की गोद से कब्र तक। तो अभी उन लोगों के पास मौका है कि वो जामियातुल अशरफिया तो अपने अपने घरों को छोड़ करके नहीं आ सकते, अपने कारोबार में मसरूफ हैं, लेकिन वो वहीं रह करके मस्जिद के इमाम के पास जा करके कुरान पाक की तालीम ले सकते हैं, इसलिए कि अभी उन पर ये उलूम सीखना फर्ज है। और जिनकी औलादे हो गई, जो दादा बन चुके हैं, जो नाना बन चुके हैं, वो अपने पोतों को, अपने नवासों को इस आयत मुकद्दसा पर तामील कराने के लिए अल जामियातुल अशरफिया जैसे इदारों का रुख करा सकते हैं, इसलिए कि यही हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा है।
भोजपुर की सरजमीन से जब एक तालिबे इल्म की शक्ल में इस आयत करीमा की तामील करते हुए वो अपने घर बार को छोड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ते हैं, अजीज व अकारिब को छोड़ने के बाद वो अल जामिअतुल अशरफिया की तामीर और तरक्की से पहले यहाँ मुबारकपुर आते हैं। आप जरा गौर करें क्यों आए हैं यहाँ पर आपका कोई आबाई वतन नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ आने के बाद देखा कि जब देखा यहाँ पर इल्म दीन की फिजा कायम होना जरूरी है। इत्तकू फिरासत अल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नबियों, अल्लाह के मुअज्जज बंदों की फिरासत नजरी से बचिए कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। अल्लाह अकबर। ये हमारे सुन्नियों, उन्होंने जान लिया था यही गहवारा इल्म बना दिया जाएगा, यही वीरान जंगल को इल्मी गुलशन बना दिया जाएगा। यहाँ पर बुनियाद रखी गई है और उस आयत करीमा पर अमल करने के बाद में जब हुजूर हाफिज मिल्लत अपने घर को छोड़ करके मदारिस की तरफ रुख करते हैं, उसके बाद आपने कई जगह इल्म हासिल करने के बाद ये इदारा खोला है, ये वो जगह खोली कि लोग हिंदुस्तान और बैरूने मुल्क से अपने घरों को छोड़ करके अल जामिअतुल अशरफिया की जानिब रुख करें। और यही हुआ कि आज तारीख इस्लाम में अल जामिअतुल अशरफिया से फारिग होने वालों की तादाद सैकड़ों में नहीं है बल्कि हजारों की तादाद में है, जो यहाँ पर तालिबान उलूम नबविया बन करके आए हैं और अल जामिअतुल अशरफिया ने उन्हें गली से उठा करके सर का ताज बना दिया है। और आप इल्म के मैदान में पूरी दुनिया में कहीं मुफ्ती बन करके दीन की खिदमत कर रहे हैं, कहीं पर फकीह बन करके दीन की खिदमत कर रहे हैं, कहीं मुहद्दिस बन करके दीन की खिदमत कर रहे हैं, कहीं मुनाजरे की शक्ल में दीन की खिदमत कर रहे हैं। हमारे सुन्नी भाइयों, यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये जो एक टीम यहाँ पर तैयार की जाती है, ये सिर्फ अपने घर बार चलाने के लिए नहीं होती, ये अपने किरदार दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये इस्लामी किरदार अदा करने के लिए होते हैं। और ये आकर के जब मैदान में आते हैं तो कोई सा भी मसला हो जहाँ पर मुसलमानों को वहाँ पर रहनुमाई की जरूरत होती है, यही उलमाए किराम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया बन करके रहनुमाई करते नजर आते हैं। मैं आखिर में बस एक पैगाम और देना चाहूंगा। हजरात मोहतरम, आज हमारे जितने भी फारिगीन हजरात हैं और जो इससे पहले हो चुके हैं, सब अपने आप पर ये नाज करते हैं कि हमारे साथ में मिसबाही टाइटल लगा दिया जाता है। इस मिसबाही टाइटल से, इस मिसबाह से वो पूरी दुनिया में अंधेरों में पहुंच करके रोशनी का उजाला और दीप कायम करते हैं। लेकिन याद रखना, आज बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी निकल रहे हैं जो मिसबाही टाइटल लगाते हैं लेकिन सुन्नियत से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। मिसबाही टाइटल की आड़ में वो सुन्नियत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे इस अल जामिअतुल अशरफिया से उनका नामजद बाइकाट भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने आगे से मिसबाही टाइटल को हटाना नहीं चाहते। सस्ती शोहरत के तालिब ऐसे नाबकारों को यहाँ अल जामिअतुल अशरफिया के इस फिक्री मिशन को समझना होगा, जामिअतुल अशरफिया के सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहने के मिशन को समझना होगा। हजरात मोहतरम, अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने इसी आयत से हुसूल तलबे इल्म के इस्तदलाल करते हुए आखिर में इरशाद फरमाया है, फरमाते हैं फकुल्लु मन तफक्कहा व तअल्लमा लिहाज़ल गरज़े काना अलल मनहजिल क़वीम वस्सिरातिल मुस्तकीम। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इशारा दे दूं। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया इस तलबे इल्म में इल्म नहव भी शामिल है, इसमें इल्म मंतिक़ व फ़लसफ़ा भी शामिल है, इसमें इल्म सर्फ भी शामिल है। तमाम उलूम को शामिल करने के बाद अब अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अब यहाँ से तालिबान उलूम नबविया सोचें आयत के मिस्दाक कैसे बन रहे हैं। जब इल्म फिक़्ह को हासिल कर लिया, इल्म फ़लसफ़ा और मंतिक़ को अपने जहनों में रासिख़ कर लिया, इल्म हदीस और तफसीर के इल्म को सीने में जमा कर लिया, अब इमाम फखरुद्दीन राजी का पैगाम सारे मिसबाही हजरात को और हम सारे दुनिया के जितने भी मदारिस में अलग अलग पढ़ने वाले उलमाए किराम हैं, सबको समझना होगा। फरमाते हैं फकुल्लु मन तफक्कहा, तो हर वो तालिब इल्म जिसने दीन की समझ हासिल कर ली, व तअल्लमा और इल्म दीन को हासिल कर लिया, लिहाज़ल गरज़े इस गरज से, इस नेक मकसद से, फरमाते हैं काना अलल मनहजिल क़वीम वस्सिरातिल मुस्तकीम, तो वो दुनिया के भटके हुए गिरोह में नहीं होगा, बल्कि वो सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह सिराते मुस्तकीम अहले सुन्नत के उलमा शुमार किया है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। यहाँ जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक हमें मकसद
और प्लेटफॉर्म मिल गया, अहले सुन्नत की जानिब से बहैसियत आलिम दीन तर्जमानी करने का जब मौका मिल रहा है तो हमें यह समझना होगा कि कुछ भी हो जाए अपने दीन से समझौता नहीं करेंगे। वो अलजामियतुल कादरी अलजामियतुल अशरफिया का जो मनहज है वो मनहज कोई और नहीं, वो मनहज कवीम, वो मनहज सिरात मुस्तकीम है जो सहाबा इकराम का मनहज रहा है। वो मनहज है, वो तरीका है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो सिरात मुस्तकीम जन्नत में जाने वाला गिरोह है जिस पर मैं और मेरे सहाबा कायम है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से तो हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हम मिसबाही टाइटल लगा करके मसलके आला हजरत का, दीन और सुन्नियत का पूरी दुनिया में काम करते रहें। लेकिन कोई अगर मिसबाही टाइटल के पीछे अब अगर दीन से खिलवाड़ करना चाहेगा, इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत व रिजवान उसके लिए भी फरमाते हैं वमन अदला अनहु, जो सिराते कवीम से, सिराते मुस्तकीम से हट गया, जिसने उदूल कर लिया, फरमाते हैं वह तलबत दुनिया बिद्दीने, और जिसने दुनिया को दीन बेच करके हासिल कर लिया, जिसने दुनिया को तलब किया, दीन को बेच दिया, फरमाते हैं काना मिनल अखसरीन अमाला, तो वो उन लोगों में से है जिनके बारे में कुरान ने फरमाया कि इनके काम अधूरे हैं, इनके अधूरे काम हैं। बज़ाहिर अमाल से कुछ और दिखाना चाहते हैं लेकिन उनका नतीजा और रिजल्ट जन्नती नहीं होता, बल्कि उम्मत को बिगाड़ना होता है, उम्मत को गुमराह करना होता है। उसके बाद में फरमाते हैं आगे आयत करीमा इस्तदलाल फरमाया आयत करीमा से और कहते हैं अल्लज़ीना दल्ला सअयुहुम फिल हयात दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और फरमाते हैं कि जिन लोगों ने ये गुमान कर लिया कि हमारे काम बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके काम नाक़िस हैं अल्लाह की बारगाह में, और वो अपने आप को ये गुमान करते हैं कि वो सिरात मुस्तकीम पर उम्मत को अच्छी तरीके पर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, ऐसे लोगों से अलजामियतुल अशरफिया के स्टेज से हमने बारहा सुना है, ऐसे लोगों से न अलजामियतुल अशरफिया का ताल्लुक कल था, न आज है, न रोज क़यामत तक रहेगा, इसलिए कि ये वो गुलशन है जैसे हुजूर हाफिज मिल्लत ने कायम फरमाया है। और ये मसलके आला हजरत का वो तर्जमान है कि जो सिरात मुस्तकीम पर गामजन है, और सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहने के बारे में सरकार ने इरशाद फरमा दिया है, कुरान ने फरमाया वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, तो ये बेशक मेरा सीधा रास्ता है, इसकी इत्तिबा करना, और जो इसकी इत्तिबा करेगा सरकार फरमाते हैं वाना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा कायम हैं, इंशाअल्लाह वो फिरका जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको इसी मनहज कवीम सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में जो गलती हुई हो अल्लाह पाक उससे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।